Sexually transmitted disease (STDs). Infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are collectively called as sexually transmitted disease or infections or venereal disease, reproductive tract disease. Sexual transmitted disease वो होते हैं वो डिसीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो, लाइक सीमेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो, एंड ये इनके अलग अलग नेम है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी कहा जाता है, मिनरल डिसीज भी कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी कहा जाता है। एंड कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक गोनोरिया, सिफिलिस, क्लैमिडियासिस एंड जेनिटल herpes, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection in the recent year, HIV leading to AIDS in some of the STIs. See, अभी तो ये सारे डिसीजेज हैं जितने भी दिए हुए हैं, बट उसमें से HIV जो होता है मोस्ट इन्फेक्शियस एंड डेंजरस है। बिकॉज अब ये कह सकते हैं कि जो HIV है वो नॉट क्योरेबल है। वंस एक बार हो गया, हाँ, इससे इंसान की लाइफ को थोड़ा सा और लॉन्ग किया जाता है मेडिसिन के द्वारा, बट ये डिले, यहाँ पे डेथ तो पक्का कंफर्म ही है एंड HIV के केस में। एंड कुछ और भी डिसीजेज है STI जो कि नॉट क्योरेबल है, इसमें से लाइक हेपेटाइटिस बी, ये भी नॉट क्योरेबल है, एंड जेनिटल हर्पीस, ये भी नॉट क्योरेबल है। बट एक्सेप्ट दीज जितने भी हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लैमिडियासिस, जेनिटल वॉर्स, ट्राइकोमोनियासिस, दीज आर अगर अर्ली डेज में, अगर बहुत ही पहले इनके सिम्टम्स से और ये आइडेंटिफाई डायग्नाइज हो जाए तो ये अर्ली डेज में ट्रीटेड है। बट ज़्यादा ये नहीं कि बहुत दिन हो गया एंड ट्रीट नहीं, उसका डायग्नोसिस नहीं हुआ है, बहुत लेट में हुआ है, तो मे बी वो ट्रीट ना हो, बट हाँ इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। HIV, जेनिटल हर्पीस और एड्स का ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल है, चाहे आप अर्ली डेज में ये डायग्नोस हो जाए चाहे लेट में हो। सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस लाइक HIV, hepatitis B are also be transmitted by sharing injection needles, surgical instrument, etc. See, ये हेपेटाइटिस बी एंड HIV ये दोनों STIs हैं, बट ये शेयरिंग इंजेक्शन नीडल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के शेयर होने से भी ये ट्रांसमिट होते हैं। आप कह सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। लाइक इन्फेक्टेड पर्सन को अगर उसी इंजेक्शन से अगर मेडिसिन इंजेक्ट की हो, ड्रग इंजेक्ट किया हो और वही नॉट इन्फेक्टेड पर्सन यूज कर ले तो वो HIV या फिर एड्स उसको भी ट्रांसफर हो जाएगा। ETC विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में भी ये ट्रांसमिट हो जाता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, इन्फेक्टेड मदर से फीटस। HIV कॉन्जेनाइटल नहीं है, बट इन्फेक्टेड मदर से फीटर में भले ट्रांसफर हो रहा है, वो कॉन्जेनाइटल नहीं है, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी को छोड़ के, जेनिटल वार्ड्स एंड HIV को छोड़ के। अदर डिसीजेज आर कम्प्लीटली क्योरेबल। इन तीनों को छोड़ के जितने भी हैं RDI सब क्योरेबल है if detected in the early date and treated properly. Early symptoms of most are minor, include itching, fluid discharge, slight pain, swelling, etc. See, early symptoms जो होते हैं इन diseases के बहुत minor होते हैं। Itching हो सकता है, fluid discharge हो सकता है, slight pain, swelling, etc. genital region में। Infected female may often be asymptomatic, hence may remain undetected for long. Absence or less significant symptoms in the early stages of the infection and the social stigma associated with the STIs deter the infected person to going for timely detection and proper treatment. See, क्या होता है जो STIs होते हैं, अभी मैंने इनिशिएशन में बताया, फिर बताया कि HIV, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल herpes ये तीनों नॉट क्योरेबल है, लेकिन और सारे जो इसके बाद रिमेन STIs हैं वो कम्प्लीटली क्योरेबल है अगर अर्ली डेज में वो डिटेक्ट हो जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। बट क्या होता है जो स्लाइट सिम्टम्स होते हैं और जिससे हम लोग क्या कहते हैं डिटर कर जाते हैं कि क्या पता STIs ना हो और एक डायग्नोस नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये जब थोड़ा सा इन्फेक्शन क्रूशियल या फिर बहुत ज़्यादा मेजर हो जाता है तब इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है। और इन्फेक्टेड फीमेल्स जो होती हैं वो मे बी एसिम्प्टोमेटिक, मतलब उनको कोई सिम्टम्स भी नहीं आता इवन, और अनडिटेक्टेड रहती हैं जिसकी वजह से, और इवन अगर सिम्टम्स आ भी जाता है तो कुछ सोशल स्टिग्मा
की वजह से हाँ, जो इन्फेक्टेड पर्सन रहता है वो क्या करता है, अपने टाइमली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाता, जिसकी वजह से ये बाद में फेटल हो जाती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती हैं, थ्रेटनिंग। दिस कुड लीड टू द कॉम्प्लिकेशन लेटर which include pelvic inflammatory disease, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility और even cancer in the reproductive tract। फिर क्या होता है, ये लास्ट में क्या होता है, बाद में ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, जिसकी वजह से क्रूशियल मेजर हो जाता है, जिसकी वजह से ढेर सारे PIDs कॉज हो जाते हैं, अबॉर्शन करवाना पड़ जाता है, स्टिल बर्थ हो जाती है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब यूटेरस की जगह बेबी का कहीं और इम्प्लांट हो जाए, पर स्टिल बर्थ मतलब होता है कि वो टाइमली मतलब 9 मंथ के पहले ही बेबी का बर्थ हो जाए। इनफर्टिलिटी इवन मोस्ट ऑफ द केस में ऑब्जर्व होती है। कुछ तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हमारे कैंसर भी होने लगता है। STI इज अ मेजर थ्रेट टू द हेल्दी लाइफ। STI मेजर थ्रेट है हमारी हेल्दी सोसाइटी का। Therefore, the prevention or the early detection and cure of these diseases are prime consideration under the reproductive health care program. दैट इज़ वाई द आवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है हमारा, एक स्कीम जो है, इसमें ये प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर इसका प्राइम कंसिडरेशन है। मतलब ये प्रोग्राम ओवरऑल इसके अराउंड इवॉल्व होता है। थ्रू ऑल पर्सन आर वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शन, their incidents are reported to be very high among the persons in the age of the 15 to 24-year age group to which you also belongs. This there is no reason to panic because prevention is possible. See, क्या होता है, ये मोर कॉमन होता है, सब में हो सकता है, नॉट इन एज ग्रुप फिक्स, बट क्या होता है ये 15 से 24 ईयर के बीच में होता है, ये बहुत ज़्यादा और चांसेस रहते हैं इसके स्प्रेड होने के। देयर इज नो ऐसा कोई पैनिक नहीं है, प्रिवेंशन पॉसिबल है। वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन फॉलोइंग द सिम्पल। अगर आपको आपकी सोसाइटी को इन सब इन्फेक्शन से फ्री रहना है तो कुछ NCERT में पॉइंट्स दिए हुए हैं जिससे इंसान ये इन इन्फेक्शन से, हमारी सोसाइटी इन इन्फेक्शन से फ्री रह सके। फर्स्ट ये है कि अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर एंड मल्टीपल पार्टनर से सेक्स अवॉइड करें। एंड ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम्स ड्यूरिंग द coitus। इन केस ऑफ डाउट के केस में वन मस्ट गो शुड गो to the qualified doctor for early detection and a complete treatment if diagnosed with infection। अगर क्या होता है, अगर कोई भी सिम्टम्स दिखे पहली बार तो हमें एक पहले ही क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डिटेक्शन डायग्नोसिस कराना चाहिए। अगर आप सोशल स्टिग्मा में फंसे रह जाएंगे तो मे बी ये बाद में मेजर हो जाए एंड इट लीड्स टू द मिनी ब्रॉड प्रॉब्लम। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी सोसाइटी में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम है, ये सब हमारी सोसाइटी को आप कह सकते हैं अवेयरनेस क्रिएट करती है, इवन टू फॉर द दीज एजुकेशंस लाइक STIs कैसे ट्रांसमिट हो सकती है, टू सेफ आवर सोसाइटी। तो इसलिए हमें थोड़ी सी भी डाउट के केस में, सिम्टम्स के केस में क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिससे अर्ली डिटेक्शन और उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो जाए। दिस इज ऑल अबाउट what STI is, sexually transmitted diseases.